Hey everyone, my name is Shivendra Rathore and you're watching your favorite channel, The Black Code. In this session, we will discuss about the stages of a crime. So let's start the video. लेक्चर के पहले पार्ट में हम चारों एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा ये सीरीज है, इसमें हम चारों स्टेजेस ऑफ द क्राइम को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हम एलिमेंट्स का एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं, जिससे आप समझ सकें कि आखिर वो कौन से एलिमेंट है। अधिक जानकारी के लिए मेरे लेक्चर के पहले पार्ट को जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं एलिमेंट्स में हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने नेचर देखा था, क्राइम का डेफिनेशन देखी थी, और इसमें गॉड्स पेनाल्टी के बारे में जाना था। ये ब्लैक स्टोन और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशंस को इंक्लूड किया था मैंने इसमें। और जो हमारे एलिमेंट थे, इसमें ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस, इंजरी, इन सबको डिस्कस किया था। ह्यूमन बीइंग, इन सभी का सेक्शन, मेंस रिया कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिसमें ये दोनों मैक्सिम भी कवर करता है। और फिर एक्टस रियस और इंजरी, ये इतनी चीजें हम कवर कर चुके हैं अपने लेक्चर के पहले पार्ट में। तो चलिए अब जानते हैं हम स्टेजेस के बारे में। तो जैसा हमने पढ़ा था एलिमेंट के लिए, सेम वैसे ही हमारे पास ये चार स्टेजेस हैं किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, जिनमें सबसे पहला है इंटेंशन। कोई भी व्यक्ति सबसे पहले इंटेंडेड होगा किसी क्राइम को करने के लिए, देन वो प्रिपरेशन करेगा, और फिर उसके बाद जब वो सारे मीन्स एंड मेथड्स इकट्ठे कर लेगा तो उसको अटेम्प्ट करेगा। अब अटेम्प्ट में वो सक्सेस भी हो सकता है या अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। अगर उसको अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है तो उसी को हम बोलते हैं एकम्प्लिशमेंट, मतलब क्राइम कंप्लीट हो जाता है और फिर उसको सजा दी जाती है उसके क्राइम के लिए। फिर उसके बाद चलिए सबको अलग अलग जान लेते हैं। सबसे पहला है इसमें से मेरा इंटेंशन। इंटेंशन एक्चुअली किसी व्यक्ति की मनोस्थिति में चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति का जो गिल्टी माइंड होता है वो तो उसके माइंड में ही चलेगा। उसको पता करना कितना कठिन काम है कि आखिर ये मन में क्या चल रहा है इसके, ये किसको मारने के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहा है। तो ये जो होता है हमारा गिल्टी माइंड किसी पर्सन का, उसको हम कहते हैं इंटेंशन। और ये किसी भी क्राइम का पहला चरण होता है, और इसको पनिशेबल नहीं ठहराया जाता है, क्योंकि इसको जान पाना है कि इंटेंशन आखिर किस लिए है, किस पर्टिकुलर क्राइम के लिए है, बहुत ही कठिन काम है। फिर उसके बाद हमारा है नेक्स्ट प्रिपरेशन। जो प्रिपरेशन होती है किसी भी क्राइम को, अगर हम कोई अपराधी है किसी क्राइम को करने के लिए इंटेंडेड है, तो वो सबसे पहले उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। अगर उसको किसी को मर्डर करना है तो वो सबसे पहले गन की करने की कोशिश करेगा, या अपना नाइफ की असेंबल करने की कोशिश करेगा। तो इसको हम कहते हैं प्रिपरेशन। किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो भी तैयारियां की जाती हैं, उन सबको कहते हैं हम प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन भी पनिशेबल नहीं है। प्रिपरेशन किस लिए पनिशेबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप देखिए, अगर मैं एक गन लेके आता हूं किसी व्यक्ति को शूट करने के लिए, तो कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि आखिर मैं गन किस को शूट करने के लाया हूं और क्यों लाया हूं। तो प्रिपरेशन जो है, बट इसमें से कुछ स्टेजेस हैं जिनको पनिशेबल ठहराया जाता है, और जिसमें यह रिवील भी हो जाता है कि एक्चुअली ये पर्सन जो है इन चीजों की तैयारी किसी पर्टिकुलर क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ही कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हम किन किन प्रिपरेशन को अपने क्रिमिनल लॉ में पनिशेबल ठहराया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ये 5 कंडीशंस हैं जो प्रिपरेशन की स्टेज में ही पनिशेबल ठहराई जाती हैं, जिनमें सबसे पहला है प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर करने के लिए तैयारी करता है तो उसको सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। अच्छा, ये होता क्यों है ये आपको मैं थोड़ा बता दूं कि जब कोई व्यक्ति, आप सोचिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो सिर्फ एक नाइफ से तो कर नहीं सकता है, सिर्फ एक गन से तो कर नहीं सकता है। उसे एक अच्छी खासी मात्रा में मीन्स एंड मेजर्स इकट्ठे करने रहेंगे, प्लानिंग करनी रहेगी, लोगों को इकट्ठा करना रहेगा। तो जिससे कि ये स्वाभाविक रूप से पता चल सकता है कि आखिर ये तैयारियां किस लिए की जा रही हैं। और वहीं जो दूसरा है, इसी से सेम मिलता जुलता है, प्रिपरेशन टू कमिट डिप्रिडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ अ पावर एट पीस एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी मैत्री देश है जिसके साथ हमारा पीसफुल एग्रीमेंट हुआ है, और उसका साथ देने के लिए कोई समझौता हुआ है, तो उसको, उसके अगेंस्ट अगर वहां कोई पीस भंग करने की कोशिश करता है या वहां भी वेज वॉर करने की कोशिश करता है, तो उसको भी सेक्शन 126 के अकॉर्डिंग पनिश किया जा सकता है।
फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड है उसमें है प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। डकैती में आप पढ़ेंगे आगे कि 5 या 5 से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो इन सबको इकट्ठा करना, उसकी तैयारी करना, प्लानिंग करना, जो भी रिवील कर देता है कि आखिर ये प्रिपरेशन डकैती के लिए ही की जा सकती है। इसको हम सेक्शन 399 के अकॉर्डिंग पनिश करेंगे। फिर उसके बाद प्रिपरेशन फॉर काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स, गवर्नमेंट स्टाम्प, अगर कोई गवर्नमेंट स्टाम्प को, कॉइन्स को काउंटरफिट करने के लिए या फेक नोट्स, जिनको हम जाली नोट भी कहते हैं, उनको बनाने की कोशिश करता है, तो उसको सेक्शन 233 से 235 एंड सेक्शन 255 एंड सेक्शन 257 के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। दोस्तों आप घबराइएगा नहीं, ये सारे सेक्शन आपको आगे अच्छे से पढ़ने हैं, इनके लिए आप बिल्कुल भी वरी मत होइए। फिर उसके बाद जो लास्ट वन है वो है पजेसिंग काउंटरफिटिंग कॉइन, फॉल्स वेट और मेजर्स एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट। अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट को और फॉल्स वेट और मेजरमेंट को या काउंटरफिटिंग कॉइन या जाली नोटों को पजेस करने की कोशिश करता है, तो उन सबको भी प्रिपरेशन की स्टेज में ही पनिश किया जाएगा अंडर सेक्शन 242, 243, 259, 266 एंड फाइनली द सेक्शन 474। और एक चीज आप यहाँ याद रखिए, जो भी कंडीशन मैंने आपको इन सब में बताई थी, वही सेम कंडीशन प्रिपरेशन ऑफ काउंटरफिटिंग कॉइन्स में भी आ जाती है। आप सोचिए अगर कोई मशीन ला रहा है कॉइन को काउंटरफिट करने के लिए, और फिर उसके बाद वो उसके लिए पेपर ला रहा है नोटें छापने के लिए, कॉइन्स ला रहा है नकली सिक्के बनाने के लिए, तो इन सब में भी रिवील हो जाता है कि आखिर प्रिपरेशन किस लिए की जा सकती है, और उसको भी पनिश किया जाता है इन सारे सेक्शन के अकॉर्डिंग। जो ऑफेंस की थर्ड स्टेज है, जिसको कि हम अटेम्प्ट कहते हैं, ये भी आईपीसी में 4 डिफरेंट वेज से डील की गई है, जिनमें हमारा सबसे पहला आता है कंप्लीटेड ऑफेंस एंड अटेम्प्ट हैव बीन डील विथ इन सेम सेक्शन। जहां पे किसी ऑफेंस का कमीशन और उसका अटेम्प्ट सेम सेक्शन में डील किया जाता है। जैसे हमारा राजद्रोह हो गया, सेडिशन, जिसको हम सेक्शन 124A में डील करते हैं, और अगर इसका सिर्फ अटेम्प्ट भी किया जाए तो वो भी 124A में डील किया जाएगा, और इसके लिए सेम तरह की पनिशमेंट दी जाएगी। और उसके अलावा ये सारे सेक्शन 121, 124, 125 और ये 460 तक, बीच बीच में कुछ सेक्शन यहाँ पे छूटे हुए हैं। आपको देखना है कि ये सारे सेक्शन जो मैंने यहाँ इतने नोट डाउन कर रखे हैं, सिर्फ ये सेक्शन कवर करते हैं, जिनमें ऑफेंस का कंप्लीट अगर हो जाता है तब भी, और सिर्फ अगर अटेम्प्ट होता है तब भी सेम सेक्शन में डील होंगे और सेम पनिशमेंट दी जाएगी। फिर उसके बाद जो दूसरा है, जहां पे अटेम्प्ट और ऑफेंस का कमीशन अलग अलग सेक्शन में डील करता है। जैसे अगर कोई इंसान किसी का मर्डर कर रहा है तो इसको 302 में डील किया जाएगा, और अगर सिर्फ वो अटेम्प्ट किया और अनसक्सेसफुल हुआ तो उसको 307 में डील किया जाएगा। और फिर उसके बाद आता है हमारा कल्पेबल होमिसाइड, जिसको हम 304 में डील करते हैं, और इसका अगर अटेम्प्ट है तो उसको 308 में डील करते हैं। और वहीं पे रॉबरी का पनिशमेंट 392 में है, और अगर सिर्फ इसका अटेम्प्ट हुआ है और व्यक्ति अनसक्सेसफुल हो गया है तो इसको 393 में डील किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है, इसमें अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, इसको अलग से 309 में ही डील किया गया है। 309 को हम आगे सेक्शन में कवर करने वाले हैं, इसके बारे में हम विस्तृत नॉलेज लेंगे। फिर उसके बाद फोर्थली ऑल अदर केसेस, फोर्थ में वो सारे केसेस आते हैं जिनके लिए अटेम्प्ट का प्रोविजन दिया गया है 511 में, 511 में जिनका प्रोविजन दिया गया है अटेम्प्ट का, उन ऑफेंसेस को डील करता है। और इसमें सजाएं क्या दी जाएंगी? इसमें सजा दी जाएगी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अधिकतम जो भी सजा दी गई है उसकी आधी सजा दी जाएगी इस ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए, और इसमें या तो फाइन भी हो सकता है, और या जो 1/2 इम्प्रिजनमेंट था वो, और साथ में फाइन, दोनों हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें रही हमारी अटेम्प्ट से रिलेटेड। जो हमारी लास्ट स्टेज है, जिसको हम कहते हैं एकम्प्लिशमेंट और कंप्लीशन ऑफ अ क्राइम, इसमें आपको एक बात जो बहुत ध्यान देनी है वो ये कि ये पूरी तरीके से हमारा डिपेंड करता है अटेम्प्ट पे। अगर अटेम्प्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको हम एकम्प्लिशमेंट कहते हैं, और अटेम्प्ट अगर हमारा अनसक्सेसफुल है तो उसके लिए अपराधी केवल अटेम्प्ट के लिए ही पनिश किया जाएगा।
जैसे कि एक इलस्ट्रेशन देना चाहूंगा आपको। अगर कोई व्यक्ति ए है और वो बी के ऊपर फायर करता है गन से और उसको मार देता है, तो वो बी का मर्डर करता है और इसके लिए पनिश किया जाएगा। मतलब ऑफेंस क्या था हमारा, एकम्प्लिश्ड हो गया था। बट अगर ए शूट करता है और बी को केवल इंजर्ड करता है, तो यहाँ पे जो केस है वो केवल अटेम्प्ट टू मर्डर का लगेगा। तो ये कंडीशन होती है हमारी एकम्प्लिशमेंट और अटेम्प्ट की। एंड दिस इज द एंड ऑफ अवर वीडियो। और दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरी वेबसाइट के लिंक पे, एफबी के लिंक पे, इंस्टा के लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं और लॉ रिगार्डिंग सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। मैंने सारे पिक्चर्स की पीडीएफ अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है। अब अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो आप मेरी पीडीएफ की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।